हम कौन सा इस्लाम दुनिया को बता रहे हैं? हम इस्लाम का कौन सा चेहरा हमारे देश के लोगों को दिखा रहे हैं? पहले ही इस्लाम से बदजन बदगुमान करने वाले क्या कम पड़ गए थे, जो अब हम भी इस्लाम को बदनाम करने निकल गए? दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कल 10 मुहर्रम का दिन था, यानी आशूरे का दिन। मुसलमानों ने इस मुबारक दिन को रस्मों का, बिदतों का, रिवाजों का, जुलूस का दिन बना दिया। सही और हक काम को छोड़कर मुसलमान हर वो काम करता है जो कि गलत है, नाजायज है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन इसी बेहुदा रस्म रिवाज को इस्लाम समझकर गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन कुरान और हदीस नहीं पढ़ते, बुखारी मुस्लिम नहीं पढ़ते, वो सिर्फ हमको पढ़ते हैं, यानी मुसलमानों को पढ़ते हैं, हमारी हरकतों को पढ़ते हैं और इसी को इस्लाम समझकर इस्लाम से बदगुमान और बदजन हो जाते हैं। आप सबको पता है कि कल देश के कई शहरों में ताजियों के जुलूस निकाले जाते हैं। जोर और शोर से या हुसैन के नारों से पूरा शहर गूंज उठता है। लेकिन कल देश में इस जुलूस की वजह से कई ऐसे हादसे हुए, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी हुए और कई लोगों की जान चली गई। जैसे झारखंड में एक जुलूस बिजली की तारों से टकरा जाता है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 15 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। कुछ की हालत तो नाजुक भी बताई जा रही है। दूसरी खबर बिहार के गोपालगंज से है। जुलूस के आगे कुछ लोग करतब दिखा रहे थे। पता नहीं ये लोग कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं। जिस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, जिस कुरान और हदीस को हम फॉलो करते हैं, मानते हैं, उसमें ये सब बिल्कुल नहीं है, बल्कि हराम है। कौन से इस्लाम और कौन से कुरान और हदीस में लिखा है कि सड़क पर उतरकर डंडे और लाठी लेकर करतब दिखाओ? बहरहाल उस जुलूस के नौजवानों के हाथों में लोहे के डंडे थे, वो बिजली के तार से टकरा गए और 15 लोग बुरी तरह से झुलस गए। तीसरी खबर यूपी के अमरोहा से है। ट्रैक्टर पर ताजिए ले जा रहा था एक जुलूस, वो भी बिजली के तार से टकरा गया। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 45 लोग जख्मी हो गए। हमारे आसान दीन चैनल को ज़रूर विज़िट करें, पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करें। इसमें दीन की बहुत सी अहम मालूमात, बयानात, ज़रूरी मसाइल, हज, उम्रा, रमज़ान, रोज़े के ज़रूरी मसाइल और बहुत सारी ज़ियारत की वीडियोस भी इस चैनल पर मौजूद है। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, ज़रूर विज़िट करें और हमारे इन वीडियोस को आगे पहुँचाकर खैर के काम में हमारा ताआवुन फरमाएं। एक और खबर बनारस से भी आई। यहां तो शिया सुन्नी ही आपस में भिड़ गए। यहां पर शिया सुन्नी कहा जा रहा है कि दोनों ताजिए निकालते हैं, दोनों आमने सामने आ गए और एक ही रास्ते पर आ गए। हालांकि पुलिस ने दोनों को अलग अलग वक्त दिए थे, लेकिन फिर भी किसी वजह से वो आमने सामने आ गए तो दोनों को बर्दाश्त नहीं हुआ, दोनों आपस में ही भिड़ गए और मारामारी हो गई। दिल्ली में तो इतना हंगामा हुआ कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस फजीलत वाले दिन की इतनी बेहुरमती, इतनी बेइज्जती तो मुशरिकीन मक्का भी कभी नहीं करते थे। ये आशूरे का दिन तो कुरैश मक्का के नजदीक बड़ा मुहतरम दिन था, इज्जत वाला दिन था। इसी दिन खाने काबा पर वो नया गिलाफ चढ़ाया करते थे। कुरैश मक्का उस दिन रोजा रखा करते थे। कुरैश मक्का इस दिन कुछ ऐसे अच्छे काम किया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन कामों में हिस्सा लेते थे। आप उनके साथ आशूरे का रोजा भी रखते थे, लेकिन आप दूसरों को हुक्म नहीं देते थे। लेकिन जब आप मदीना पहुंचे तो देखा कि आशूरे का रोजा यहाँ यहूदी भी रखते हैं, क्योंकि इसी दिन बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से नजात मिली थी। आपने मुसलमानों को भी हुक्म दिया, कहा कि हम तो ज्यादा हकदार हैं, तो आशूरे का रोजा रखे। यौम आशूरे से बड़े बड़े तारीखी वाकयात जुड़े हुए हैं। जैसे इसी दिन आसमान और जमीन और कलम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसी दिन पैदा किया गया। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लंगर अंदाज हुई।
इसी दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से आजादी भी मिली और इसी दिन मिस्र की हुकूमत भी मिली। इसी दिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए। इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई और इसी दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली और इसी दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली और इसी दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रखकर उनको बाहर निकाला गया अल्लाह के हुक्म से। इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इसी दिन उन्हें आसमान पर भी उठा लिया गया। इसी दिन दुनिया में पहली मर्तबा बारिश हुई और इसी दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला से निकाह फरमाया और इसी दिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करबला में शहीद किया गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। आशूरे के दिन रोजा रखने का हुक्म है, घर वालों पर दस्तरखान वसी करने का हुक्म है, नवाफिल पढ़ने का हुक्म है। इतनी फजीलत और तारीखी दिन को कुछ भटके हुए लोगों ने फसाद, बिदात और खुराफात का दिन बना दिया। जब जब जहां जहां बिदात और खुराफात को परवान चढ़ाया जाएगा वहां इस्लाम और मुसलमान दोनों बदनाम होंगे। इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बिदात और खुराफात से हम सबको दूर रखे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।